मंदिर की अगर बात करते हैं तो मंदिर की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में ये पता तो चल गया था कि मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं सफल हो पाएगी भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस पर वोट लेने की कोशिश की गई, लेकिन वही सीट हार गई है। बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू और बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक निकाल लिया है। इस फॉर्मूला का नाम है ट्रिपल एम, यानी महिला, मंदिर और मोदी। पिछले चुनाव में महिलाओं की वोटिंग रही पुरुषों से ज्यादा, तो इस बार पूरा फोकस उन्हीं पर है। स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमण तक केंद्रीय महिला नेताओं की पूरी फौज उतारी जा रही है बिहार में। लेकिन बड़ा सवाल, क्या यह प्लान तेजस्वी यादव के गणित को बिगाड़ देगा या फिर यह भी निकल जाएगा सिर्फ एक तुक्का? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ओमशील। ओम, ये ट्रिपल एम फॉर्मूला है क्या और कैसे इस प्लान से तेजस्वी यादव का पूरा प्लान बिगड़ सकता है? देखिए, ये जो ट्रिपल एम का जो मंत्र दिया गया है वो अमित शाह द्वारा कार्यकर्ताओं को दिया गया। जब अमित शाह पटना पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होती है उनकी, और इस ट्रिपल एम को समझना इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके मायने कई ज़्यादा निकाले जा सकते हैं। ट्रिपल एम मतलब महिला, मोदी और मंदिर, और इन तीनों की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और अगर हम बिहार चुनाव की बात करें और बिहार की राजनीति की बात करें खास तौर पर, तो महिलाओं का जो वोट बैंक रहा है वो हमेशा से, या फिर हम यूं कह लें कुछ दशक से, वो नीतीश कुमार के साथ रहा है और नीतीश कुमार इस वोट बैंक को साधने में सफल रहे हैं और एनडीए भी साधने में सफल रही है काफी हद तक। तो एक बड़ा सवाल यह है कि आपने पूर्व के दिनों में देखा होगा बीजेपी का भी वोट बैंक महिला रही हैं काफ़ी दिनों तक, चाहे वो हम बात कर ले तमाम योजनाओं की जो महिला के लिए भारतीय जनता पार्टी ला रही है, या फिर हम तमाम आरक्षण की बात कर ले जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें तो धरातल पर उतरी और इसी का प्रभाव है कि इस बार जो जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया गया है अमित शाह द्वारा, वो ट्रिपल एम दिया गया है, जिसमें कि महिला की अहम भूमिका है। आपने ये सवाल किया कि इससे क्या तेजस्वी यादव का खेल बिगड़ सकता है। ये सवाल इसलिए जरूरी है और इसका उत्तर देना भी इसलिए जरूरी है कि जो महिला की बात कही जाती है, वो तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के तमाम दल हो, तेजस्वी यादव ही नहीं, प्रशांत किशोर भी हैं विपक्ष में, प्रशांत किशोर भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी महिला पर फोकस्ड हैं। इस बार तेजस्वी यादव भी फोकस्ड है महिलाओं पर, और कांग्रेस फोकस्ड है ही। और कांग्रेस तो अब योजनाओं और तमाम जो लोग लुभावने वादे जो होते हैं कांग्रेस द्वारा, प्रियंका गांधी का जैसे ही एंट्री बिहार में होता है वैसे ही वो घोषणा करना शुरू कर देती हैं। आपको याद होगा महिलाओं के लिए घोषणा करना शुरू करती है। आपको याद होगा पूर्व के दिनों में जब प्रियंका गांधी बिहार पहुंचती हैं तो वहां से उन्होंने एक घोषणा, काफी सारी योजनाओं का घोषणा किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 से 5 डिसमिल जमीन ईबीसी SC ST महिलाओं को दिया जाएगा, 3 डिसमिल जमीन शहरी महिलाओं को दिया जाएगा, वहीं 5 डिसमिल जमीन ग्रामीण महिलाओं को दिया जाएगा जिनका जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब नीतीश कुमार के पास एक खास वोट बैंक था महिलाओं का। अब वो वोट बैंक को पाने के लिए और उस वोट बैंक पर क्षति पहुंचाने के लिए सारा विपक्ष, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर भी लगातार युवाओं और महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो क्या इस बार जो एनडीए में क्या इस बार महिला वोट बैंक को लेकर एनडीए में डेंट पड़ेगा? और अगर डेंट पड़ेगा तो वोटों का जो बिखराव होगा उससे फायदा किसको मिलने वाला है, वो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन वो समझने वाली बात यह है कि तमाम पार्टियां जो मिलकर, सबका जो फोकस है वो महिला वोटरों की तरफ है। अब और ये चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है बिहार में। अब महिला वोटरों की तरफ ये जो फोकस है, ये मजबूरी कह लें इसे, या फिर वाकई में ये समाज में बदलाव की असली तस्वीर है? नहीं, देखिए, आपको अगर बिहार की राजनीति अगर हमारे दर्शकों को समझनी है, या फिर जो हमारे दर्शक बिहार की राजनीति को समझते हैं बखूबी, तो उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि जो राजद का जो कार्यकाल था 2005 तक का, उसमें जंगल राज की बात कही जाती
और जब जंगल राज की बात कही जाती है अंजलि, तो जो लोग जंगल राज की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी किडनैपिंग हो जाया करती थी, तमाम रेप हुआ करते थे, तो उससे महिलाएं 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो ये जो सारी चीजें थी, अब उससे उलट, क्योंकि इसका प्रभाव देखिए ऐसा पड़ा आरजेडी को कि आज 2025 है, 2025 तक वो अभी तक सत्ता में नहीं आ पाए हैं। जी हाँ। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो अभी आने वाला है उसमें क्या होता है ये अभी वक्त बताएगा, लेकिन महिलाओं का ऐसा रुख रहा, ऐसा रुख मुड़ा आरजेडी से नीतीश कुमार की ओर, एनडीए की ओर, एक विकल्प के तौर पर, कि वो बिल्कुल वोट बैंक को साधने में नीतीश कुमार सफल रहे। अब सवाल यह है कि एक तेजस्वी यादव अब एक नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो जंगल राज की जो परिकल्पना लोग करते हैं, जंगल राज की जो बात है सबके जहन में, उस चीज को मिटाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका क्या प्रभाव जमीनी स्तर पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए आरजेडी के साथ कांग्रेस भी है, महागठबंधन में कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस तमाम योजनाओं की बात कर रही है महिलाओं के लिए, तो क्या उसका प्रभाव आरजेडी को देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आपने सवाल किया कि क्या ये बड़ा फैक्टर हो सकता है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए ये बड़ा, माफ कीजिएगा, पार्टियों के लिए बड़ा फैक्टर वाकई हो सकता है, क्योंकि अगर वोटों का बिखराव जैसा पार्टियां चाह रही हैं, जैसा विपक्ष चाह रहा है, अगर वैसा हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर महागठबंधन को इससे फायदा मिल सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एनडीए से शिफ्ट होकर वो अगर प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट होता है तो ये महज वोटों का बिखराव होगा और मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है इस बार। बिल्कुल। अब तमाम पार्टियां, आप चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, कि जो राजनीति है, सभी पार्टियां जातियों की राजनीति करने पर लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये महिला वोटर्स वाला फैक्टर, क्या ये जातीय समीकरण से भी ज्यादा बड़ा फैक्टर बन सकता है? देखिए, अगर हम बिहार की राजनीति और वोट बैंक को समझे तो बिहार में जातियों का बोलबाला हमेशा से रहा है। और आप देख रही होंगी, जब आप उदाहरण के तौर पर प्रशांत किशोर को देखिए। प्रशांत किशोर ने जब यात्रा शुरू की, तमाम युवाओं की बात करा, उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, तमाम तरीके का मुद्दा उठाया। लेकिन अगर अंदर खाने की सर्वे की बात करें तो प्रशांत किशोर ऑन कैमरा जो कुछ भी कह लें कि हमारी सरकार बन रही है, हम अर्श पे रहेंगे, फर्श पर, पहले कहते थे हम अर्श पे नहीं, अर्श पे रहेंगे, नहीं तो फर्श पे रहेंगे, अब वो यही कहते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। तो उन्हें भी पता है, वो कैमरे पे कुछ भी कह ले, लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ जातियों से होती है, ये इतिहास रहा है। अब क्या प्रशांत किशोर एक क्रांतिकारी बनकर इस परिभाषा को बदल देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, यूपी और बिहार एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि वहां पर जातियों का समीकरण साधने में जो भी पार्टी, जो भी गठबंधन सफल रहा, उसकी सत्ता बनी है, उसकी सरकार बनी है, वो सत्ता में आया और उसकी सरकार बनी है। अब सवाल ये है कि क्या महिलाएं जातियों से हटकर अपने महिला को वोट देगी, महिला के नाम पर वोट देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं में एक ऐसा है जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जंगल राज का डर आज तक है। चाहे अगर वो 18 से 30 तक के श्रेणी में अगर वो महिला आती है तो उन्हें वो याद कराया जाता है वो पल कि जंगल राज का पल कैसा था, उनके माँ बाप द्वारा, दादा दादी द्वारा, जो उनके घर के बड़े गार्जियन होते हैं। और वही जो पुराने जो 30 साल के ऊपर की महिलाएं हैं, वो लोग पहले से दहशत में हैं। तो क्या उसको डेंट कर पाने में, उसकी जो परिभाषा एक बनी हुई है जंगल राज की, क्या उसको साफ करने में तेजस्वी यादव सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, कांग्रेस सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है अंजलि। बिल्कुल। और ये भी पता चला खबरों से कि बीजेपी जो है महिला वोटर्स की इस राजनीति को भुनाने के लिए केंद्र की 5 महिला नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिसमें स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण जैसे भी नाम हैं। तो क्या इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, चाहे हम स्मृति ईरानी की बात कर लें, निर्मला सीतारमण की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं की बात करिए तो स्वाभाविक तौर पर
जो बड़े चेहरे हैं महिला भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं में, उसको स्वाभाविक तौर पर वो आगे रखेंगे और उसकी राजनीति करना शुरू करेंगे। रहा सवाल स्मृति ईरानी का, तो स्मृति ईरानी बिहार का दौरा कर चुकी हैं एक बार, और एक बार फिर से उनको बूस्टअप करने की बात कही जा रही है कि एक बार फिर से वो रण में उतरेंगी और प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्मृति ईरानी, जिनको पार्टी में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद दबा दिया गया, उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी से उन्होंने शिकस्त खाया, और माफ कीजिएगा, राहुल गांधी से नहीं, वो अमेठी से जिस तरीके से उन्होंने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा उन्होंने शिकस्त खाया, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए क्षति पहुंचा। क्योंकि राहुल गांधी अगर हराए होते तो कोई बात नहीं होती, वो ऐसा था कि बड़े नेता की टक्कर हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की टक्कर हो रही है, तो कोई बात नहीं, हार सकता है। कांग्रेस ने एक अपने कार्यकर्ता को वहां से चुनाव में उतारा और उसके बाद वहां से स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं देती हैं। सुनने में यह आता है कि सास भी कभी बहू थी, जी हाँ, कि शूटिंग करने वो वापस चली गई हैं और वापस से उन्होंने एकता कपूर का हाथ थाम लिया है। उसके बाद बिहार चुनाव होता है, फिर वो बिहार में एक बार दौरा हो जाता है उनका। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो राजनीति से किनारा स्मृति ईरानी ने इतने दिनों तक किया, क्या बिहार चुनाव में उनका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या प्रचार प्रसार जो स्मृति ईरानी करेंगी उससे क्या महिला को साधने में वो सफल होती हैं? क्या महिला कन्विंस होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें महिलाओं की तो ये बीजेपी की तरफ से आएंगी। प्रियंका गांधी ने एंट्री ले लिया है और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक नारा भी दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आते के साथ जो जमीन का जिक्र कर दिया कि 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल जमीन तक, भले सरकार के पास उतनी जमीन ना हो, लेकिन अगर वो कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कांग्रेस वाले और इसको धरातल पर उतारने में सफल हो जाते हैं चुनाव तक, क्योंकि चुनाव के बाद तो देखिए अंजलि, ये काफी सोचने वाली विषय हो जाएगी कि वाकई 3 से 5 डिसमिल जमीन, आप कल्पना कीजिए SC ST और EBC क्लास की महिलाओं की वोटर्स कितने हैं, और उनको जो जमीन दिया जाएगा, क्या बिहार में वाकई सरकार के पास इतनी जमीन है? बड़ा सवाल, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ओमशील, आखिरी सवाल, ये जो बीजेपी MMM फॉर्मूला लेकर आई है, महिला, मोदी और मंदिर जी, ये बिहार चुनाव में तीर साबित हो गया तुक्का? देखिए, अगर हम MMM की बात करें तो महिलाओं की हमने बात कही। मंदिर की अगर बात करते हैं तो मंदिर की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में ये पता तो चल गया था कि मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं सफल हो पाएगी भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस पर वोट लेने की कोशिश की गई, लेकिन वही सीट हार गई है, और ये उस सीट को भी नहीं निकाल पाए, और यूपी में तो भारी क्षति पहुंची है इस बार। तो काफी दिनों तक ये लोग बैकफुट पे रहे, लेकिन जो ये अमित शाह का एक फिर से नया मंत्र है, वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं देखता। बिहार में लोग जातियों पर वोट करते हैं, तो क्या ये धर्म की भावना जगाने की जो बात कही जा रही है, क्या धर्म जगा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये अभी के समीकरण को देखा जाए और अभी के जो सर्वे आ रहे हैं कुछ, तो उसके द्वारा तो यही लगता है कि जातियों का प्रभाव है। तो ये तो मंदिर वाला बात शायद तुक्का साबित हो जाए, लेकिन अभी चुनाव में काफी टाइम है, और अभी धीरे धीरे क्या कुछ समीकरण बनते हैं। और मोदी की जो बात करते हैं, MMM में मोदी का भी जिक्र है, तो मोदी के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती ही। और जिस तरीके से अभी CM फेस, तो अगर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि CM फेस तो NDA में भी नहीं रहा है, भले नीतीश कुमार को छोटे छोटे नेता बोल दे कि अरे आप ही तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सिर्फ मोदी के चेहरे पर अभी तक वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। और अमित शाह कहीं नहीं रहे, या मोदी कहीं नहीं रहे किसी सार्वजनिक मंच से कि इन्हीं के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, यही बनेंगे मुख्यमंत्री। यही सवाल बना हुआ है। अब तीर होता है या तुक्का, ये आने वाला वक्त बताएगा, और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे और तस्वीरें साफ होती जाएंगी। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोट बैंक पर बीजेपी की ये रणनीति कितना असरदार साबित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या महिला, मंदिर और मोदी का ये फॉर्मूला
तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाएगा या एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक बनेगा? आखिरकार क्या ये रणनीति तीर साबित होगी या तुक्का? इस पर अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की सियासी बातचीत। अब फैसला साफ है, जो चला निशाने पर बैठा वो था तीर, और जो बेकार हवा में उड़ गया वो निकला तुक्का। यही यह है बिहार की सियासत का असली खेल, तीर या तुक्का।